प्रोडक्ट है और ये नॉर्मल खांसी वगैरह में तो काम आता है, ये एलर्जी में भी काम आता है, लेकिन इसका एक फायदा ये भी है कि ये हमारे पूरे फेफड़ों को साफ करता है, माने लंग्स को डिटॉक्सिफाई करने का भी काम करता है। देखिए बहुत सारे आयुर्वेदा के ग्रंथों में ये हमें सिखाया गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति को कफ की समस्या है, ठीक है, कफ अगर उसके फेफड़ों में बहुत ज्यादा बना हुआ है, तो उस कफ को हमें पेन किलर लेके या टेम्पोररी सॉल्यूशन लेके दबाना नहीं है, हमें कफ को बाहर निकालना है और जो हमारे एयरवेज ब्लॉकेज हो रखे हैं उस एयरवेज को खोलना है और जो हमारे फेफड़ों में स्वेलिंग हो जाती है उस स्वेलिंग को कम करना है। तो कफ को बाहर निकालने के लिए कफ निसारक क्रिया का होना बहुत जरूरी है और श्वास हरा जो टेक्निक है वो हमारे एयरवेज को खोलता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि श्वास हरा के लिए कौन कौन सी जड़ी बूटियां हमने इसके अंदर ऐड करी हुई है जो हमारे श्वास नली को खोलेगा। वासा और कंठकारी, ये दो ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो कि हमारे श्वास नली को खोलता है और हमारे श्वास नली के अंदर जो ब्लॉकेजेस आ गए हैं उन ब्लॉकेजेस को खत्म करेगा। देन हमने ऐड करा हुआ है इसके अंदर तुलसी, जो हमारे लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाएगा, ठीक है। देन हमने ऐड करा हुआ है मुलेठी। मुलेठी बेसिकली करता क्या है, जिनको ड्राई कफ की समस्या हो गई है जिसके कारण हमारे फेफड़ों में इन्फ्लेमेशन वगैरह बहुत बढ़ गया है, जलन वगैरह बहुत बढ़ गया है, ये उस ड्राई कफ को खत्म करता है। देन हमने ऐड करा हुआ है सोमलता। सोमलता बेसिकली करता क्या है, और सोमलता को नेचुरल इनहेलर भी कहते हैं, ठीक है। एस्थमा वाले रोगियों में जो सांस लेने की तकलीफ आती है वहां पे भी सोमलता बहुत अच्छा काम करता है। लौंग हमने ऐड करा हुआ है, ये हमारे फेफड़ों में जो इरिटेशंस बढ़ जाती है जिसके कारण दर्द वगैरह बढ़ जाता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस आ जाते हैं, वहां पे लौंग काम करेगा। और दालचीनी हमने ऐड करा हुआ है, जिनको चपचिपी बलगम की शिकायत है, खास करके एस्थमा में ये चीजें हो जाती है, तो उस चपचपे बलगम को भी ये बाहर निकालता है, ठीक है। सो कफ डॉग हमें किस मात्रा में लेना है और इसके साथ साथ खाने पीने में बेसिक क्या हम ध्यान देंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आप छोटे बच्चों को ये प्रोडक्ट दे रहे हैं जिनकी उम्र 10 साल के आसपास है या उससे कम है, उनको एक छोटा चम्मच गुनगुने पानी में मिलाकर दिन में 2 बार दें, ठीक है। बच्चों को, छोटे बच्चों को एक छोटा चम्मच देना है गुनगुने पानी में दिन में 2 बार। अगर हम एडल्ट को ये प्रोडक्ट दे रहे हैं जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, 20 साल से ज्यादा है, वैसे लोगों को आप 2 छोटा चम्मच देंगे गुनगुने पानी में मिलाकर दिन में 2 बार, ठीक है। अब खाने पीने में क्या क्या ध्यान देना है हमें, तो सभी को पता होगा कि खांसी की समस्या में हम ठंडा सामान अवॉइड कर देते हैं, तो उसको अवॉइड कर दे। और इसके अलावा बहुत ज्यादा मीठा सामान भी नहीं खाना है हमें, ठीक है। दूध वगैरह भी थोड़े समय तक बंद कर दे, क्योंकि दूध से तुरंत हमारे फेफड़ों में कफ जमना शुरू हो जाएगा, तो ये सभी चीजें बंद कर दें। और भाप जो हम लेते हैं गर्म पानी का, वो भाप जरूर लेना है, ठीक है ना। दिन में 2 बार, मॉर्निंग में 10 मिनट के लिए भाप ले लिया और रात को 10 मिनट के लिए भाप ले लिया, क्लियर।